आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम दोस्तान, این درس ششم است और मैं सैयद हैदर अली हस्तम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और आज हमारा ये दरस शशम यानी छठा लेसन स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर हमने लास्ट छोड़ा था 5th लेक्चर को अपने। से हरफ से अब अल्फाज आ रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो हर्फ से सबसे पहला जो लफ्ज़ आ रहा है वो है सानिये। देखें, सानिये का मतलब होता है सेकंड। सानिये का मतलब है सेकंड। सेकंड को हम सानिये बोलते हैं। जिस तरह से मिनट को हमने बात करी कि हम मिनट को दकीक़े बोलते हैं, वैसे ही सेकंड को हम सानिये बोलते हैं। इसके बाद दूसरा लफ्ज़ हमारे पास आ रहा है लस्से। लस्से होठों को बोला जाता, माज़रत चाहूँगा, मसूड़ों को बोला जाता है लस्से। इसके बाद आता है मुसल्लस। मुसल्लस कहते हैं किसी भी शेप, जैसे हम मैथ्स में अलग अलग तरह के शेप्स पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के ये आकार पढ़ते हैं, तो उनको अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। जिसमें से जो ये ट्रायंगल होता है उसे हम ट्रायंगल को मुसल्लस बोलते हैं। उसके बाद असास यानी फ़र्नीचर, जिसे फ़र्नीचर कहते हैं, जैसे सोफ़ा और भी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। फ्रिज है, सोफ़ा है और वॉशिंग मशीन है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके बाद अगर आगे आ जाएं तो गुश कुनीद व बेखानीद, इसी दर्स के अंदर कुछ लफ्ज़ हर्फ से और अल्फाजात यहाँ पर आए हैं। सप्त नाम, सबसे पहला हर्फ इस पेज पर जो आ रहा है उसका मतलब है सप्त नाम। सप्त नाम करने का मतलब है रजिस्ट्रेशन करना। सप्त नाम करना यानी रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है यह है असर अंगुश्त। असर अंगुश्त का माना होता है फिंगरप्रिंट, अपने अंगूठे का या उंगली का निशान जब हम किसी कागज़ात पे लगाते हैं तो उसे फिंगरप्रिंट को असर अंगुश्त बोलते हैं। सानिये ये लफ्ज़ फिर से आ गया है, हम इसे पहले बता चुके हैं। इसके बाद जो अगला लफ्ज़ है हमारे पास वो है सरवतमंद। सरवतमंद यानी दौलतमंद। सरवत और ये लफ्ज़ दौलत से आया है, सरवतमंद यानी दौलतमंद। उसके बाद ये लस्से, ये लफ्ज़ फिर से आ गया है यहाँ पर। लस्से का मतलब मसूड़े होता है। इसके बाद एक और नया वर्ड है कि जो हरफ सा से शुरू तो नहीं हो रहा मगर इसके दरमियान में हरफ सा आ रहा है, जैसे कि कसीफ़। किसी भी शर्ट, किसी भी पैंट या किसी भी चीज़ को अगर वो गंदी है, वो मैली है, तो उसे कसीफ़ कहेंगे। मसलन हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे कि इन पैरहन कसीफ़ است, ये पैरहन या ये शर्ट कसीफ़ है यानी गंदी है। इसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वो सुल्स है। सुल्स का मतलब होता है 1/3। किसी भी चीज़ को अगर हम 3 हिस्सों में तकसीम करें तो इसमें से हर हिस्से का नाम सुल्स होगा। जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम करें तो उसमें से हर हिस्सा निस्फ़ होता है। अगर 3 हिस्सों में तकसीम करें तो हर हिस्सा सुल्स होता है। वैसे ही अगर हम किसी चीज़ को 4 हिस्सों में तकसीम करें तो हर हिस्से को रुब बोलते हैं। और अगर किसी चीज़ को हम 5 हिस्सों में तकसीम करें तो उसमें से हर हिस्सा खुम्स या खुमस होता है। उसके बाद एक और यहाँ पर दिया गया है ये कि कुलसूम। कुलसूम एक नाम है। इसके बाद अगले जो पेज पर एक्सरसाइज है उसमें कामिल कुनीत कहा गया है कि इन वर्ड्स में बीच में से कुछ लेटर्स, कुछ हर्फ को हटा दिया गया है, उन्हें आपको कामिल करना है, मुकम्मल करना है। तो ये सानिये हैं, इसमें से आएगा, लस्से में भी से आएगा, असर अंगुश्त यहाँ पर भी से आएगा। इसके बाद उसास में भी से आएगा और अलिफ आएगा। सुल्स में लास्ट में से आएगा, कसीफ़ में भी लास्ट में से आएगा। इसके बाद सरवतमंद, सरवतमंद में भी से आएगा और मुसल्लस यानी ट्रायंगल यहाँ पर भी से आएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं मानिंद नमूने बेनवीसीद। मानिंद नमूने मतलब कि जैसे ये लिखा हुआ है सप्तनाम या सर अंगुश्त या सुल्स या उस्ताज, बेनवीसीद मतलब वैसे ही लिखिए, देखिए और इसको जैसे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है वैसे ही आपको दोबारा से लिखना है। तो अब हम इसमें लिख तो नहीं रहे, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए लिखने की। सप्तनाम मसलन रजिस्ट्रेशन या सुल्स, जिसमें से अगर किसी चीज़ को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो उसमें से हर हिस्सा सुल्स है। इसके बाद अगर बात करी जाए तो असर अंगुश्त और वसास
और सरवतमंद यानी जो दौलतमंद है, कसीफ़ यानी गंदा, लस्से यानी मसूड़ों को कहा जा रहा है, और कुलसूम ये एक नाम है, सानिए ये सेकंड को बोला जाता है, और मुसल्लस ट्रायंगल को बोलते हैं। इसके बाद लुत्फ़न का मतलब होता है प्लीज़, तवज्जो कुनीत कि तवज्जो करें। यहाँ पर अब 3 लफ्ज़ आ रहे हैं इस दर से दवाज़ दो हम के अंदर। आया एक लफ्ज़ आ रहा है, और एक आ रहा है बले, और एक ना। आया का मतलब है, आया से हम के ज़रिए हम सवाल करते हैं किसी से, कि मसलन अगर मैं किसी से पूछूं क्या ये मोबाइल है, क्या ये किताब है, क्या ये प्लेट है, तो मैं कैसे कहूँगा, आया इन बुश्काबस्त, आया इन कलमस्त, आया इन किताबस्त। अब इसका जवाब या तो हाँ होगा और या फिर ना होगा। अगर उसका जवाब यस है, हाँ है, तो फिर बाले बोला जाएगा, बले। और अगर इसका जवाब मनफी है, नेगेटिव है, मना करना है कि वो ये चीज़ नहीं है, तो फिर वहाँ पे ना का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे उर्दू ज़बान में करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप बोला जा रहा है आया इन बुश्काबस्त, क्या ये बुश्काब है, क्या ये प्लेट है। तो हमें नज़र आ रहा है कि हाँ ये बुश्काब है, ये प्लेट है। लिहाजा कहा बाले इन बुश्काबस्त, जी ये प्लेट है। फिर नेक्स्ट अगले पेज पर या अगले एक्सरसाइज यहाँ पर आई, तो इन्होंने सवाल किया आया आन पास्ते अस्त, क्या ये पिस्ते हैं। तो हमें नज़र आ रहा है कि नहीं वो पिस्ते नहीं है, वो तो बीज हैं। तो हमने कहा ना, आन तोखमे आस्त, ये तुखमे हैं, ये बीज हैं। इसके बाद सवाल गोश कुनीद व बेखानीद, आपको सुनना है और इसको समझना है। आया इन पुर्तगाल अस्त, क्या ये संतरा है, क्या ये ऑरेंज है। तो वाक़यान ये है, तो इसमें जवाब दिया जाएगा भले इन पुर्तगाल अस्त। अगला सवाल यहाँ पर इन्होंने एक तराजू का फ़ोटो डाला है और पूछा है आया आन टेलीफोन अस्त, क्या ये मोबाइल है, टेलीफोन है। तो ना में मनफी में जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि नहीं ये टेलीफोन नहीं है, ना आन तराजू अस्त, ये तराजू है। आया आन आसबस्त, क्या वो घोड़ा है। तो जवाब बले आन आसबस्त, ये घोड़ा है। आया इन पास्ते अस्त, क्या ये पिस्ते हैं। तो भले ये पिस्ते हैं। आया आन दस्त अस्त, क्या ये हाथ है, जबकि इशारा जो इन्होंने करा है वो पैर की तरफ करा हुआ है। लिहाजा जवाब जो आएगा वो ना आन पास्ते अस्त, ये आन पास्ट, ये पैर है। फिर उसके बाद पासुख दुरुस्तरा इंतखाब कुनीद, इसमें ये कहा जा रहा है पासुख दुरुस्त मतलब सही जवाब को मुंतखब करें, चुनें, सेलेक्ट करें, टिक करें उस पर। अब ये एक सवाल आया इन सेब अस्त, तो इनमें 3 जवाब लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे सेब तो नहीं है, जबकि ये क्या है, ये संतरे हैं, तो हम कहेंगे ना इन पुर्तगाल अस्त, तो यहाँ पे टिक लगा दिया इन्होंने। वैसे ही अगला सवाल यहाँ पर कहा जा रहा है आया इन लाम्प अस्त, क्या ये लाइट है। तो बेशक ये लाइट है, तो भले इन लाम्प अस्त। अब आप देखें यहाँ पर इन्होंने 2 दिए हैं, इन लाम्प अस्त, तो हम इस पर टिक लगा देंगे। इसके बाद अगला सवाल है आया आन ओताक अस्त, क्या ये कमरा है, और वाक़यान ये है, तो हम कहेंगे भले आन ओताक अस्त, ये हमने यहाँ पर टिक लगा दिया। इसके बाद हम अगले उस पर जा रहे हैं, और यहाँ पर आया इन टेलीफोन अस्त, तो यहाँ पर हम भले आन टेलीफोन अस्त, वो टेलीफोन है। अब यहाँ पर सवाल नहीं किया जा रहा, बल्कि यही पूछा जा रहा है कि ये है क्या। यहाँ पे चेंज कर दिया इन्होंने सवाल का तरीका, और ये कह रहे हैं कि इन चीज़ ये क्या है। तो इन चीज़ जब ये पूछें तो हमें ये बताना है कि ये घोड़ा है। तो इन अज़ब अस्त, यहाँ पे घोड़े वाले निशान पर हम टिक लगा देंगे। आया इन चीज़, तो इन अज़ब अस्त। आन चीज़, तो वो क्या है, तो ये एक फ़ुटबॉल है, और फुटबॉल को तूप बोलते हैं। तो आन थूप अस्त, यहाँ पर हम इससे ऑप्शन नंबर 3 को सेलेक्ट करेंगे और आन थूप अस्त को सेलेक्ट कर लेंगे। आया इन परचम अस्त, बेशक ये परचम है, तो इन से सवाल हुआ है, तो इन भले इन परचम अस्त, ये परचम है। इसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट, आया आन पैरहन अस्त, क्या ये पैरहन है, शर्ट है। बेशक बाले आन पैरहन अस्त, ये ऑप्शन नंबर 3 है, भले आन
पैरहन अस्त, लिहाजा आगे बढ़ते हैं। आया इन तुख्मे अस्त, तो ये तुख्मे नहीं है, तुख्मे बीज को बोलते हैं, जबकि ये एक अंडा है तो अंडे को हम बोलते हैं यहाँ पे इन ना इन तुख्मे मुर्ग अस्त, ये तुख्मा नहीं है बल्कि ये तुख्मे मुर्ग है। फिर सवाल हो रहा है इन चीज़, तो इन पुल अस्त बाले इन पुल अस्त, तो उसने ऐसे सवाल नहीं किया है कि आया इन पुल अस्त। अगर उसने ये सवाल किया होता आया इन पुल अस्त तो हम बोलते बाले इन पुल अस्त, मगर सवाल हो रहा है इन चीज़, ये क्या है, तो हमें सीधा ही जवाब देना है कि इन पुल अस्त। देखें पूल और पुल ये दोनों लफ्ज़ काफ़ी मिलते जुलते हैं। पूल का मतलब पैसे होते हैं, दौलत होती है, और पुल का मतलब ये ब्रिज है, तो इन पुल अस्त इस पे हम टिक लगा देंगे। नेक्स्ट और लास्ट इस पेज पर हम आ गए हैं। इसके बाद ये दर्स आज यहीं पर हम इख्तिताम पजीर करेंगे। ये कुछ लफ्ज़ जो हमने पीछे पढ़े हैं बेखानीद, ये पढ़ने को कह रहे हैं, और इनके माना आप लोग सोचिए कि ज़हन नशीन करें इनको, और देखें कि कितने ज़हन नशीन हुए या नहीं हुए, और इन्हें लिखें और पढ़ें। पुर्तगाल सबसे पहला जो लिखा हुआ है यहाँ पर पुर्तगाल, तो पुर्तगाल का मतलब होता है संतरा। उसके बाद तस्बीह है, तस्बीही कही जाती है हमारे माशरे में भी। पैरहन शर्ट को बोलते हैं या कोई भी ऊपर जिस्म के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाले कपड़े को। तुख्म मुर्ग अंडे को बोलते हैं मुर्गी के। पेशानी फॉरहेड को माथे को बोलते हैं। तेहरान ये एक सिटी है ईरान का। तीग ब्लेड या छुरी की धार, जो धार वाली चीज़ें होती हैं उन्हें तेग बोलते हैं। पंजरे खिड़की को बोला जाता है। तराजू को ही बोला जाता है। कसीफ़ अगर कोई चीज़ मैली है या गंदी है तो कसीफ़ का लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल होगा। परचम झंडे को बोला जाता है, अलम को बोला जाता है। ताक्सी जैसे इंग्लिश में टैक्सी है तो वही ताक्सी फ़ारसी में बोला जाएगा इसे। पिसर यानी बेटा, लड़का। इसके बाद अगला लफ्ज़ है सरवतमंद यानी दौलतमंद, जिसके पास पैसा है, जायदाद है, दौलत है। लस्से यहाँ पे मसूड़ों को कहा जाता है। और उसके बाद सानिये सेकंड्स को बोला जाएगा। पूल पैसों को बोला जाता है। तूत ये एक फल है जिसे हम मालबेरी बोलते हैं, और उसे शहतूत भी बोला जाता है हिंदी और उर्दू में। पारचे कपड़े को बोला जाता है, कोई भी फैब्रिक, कोई भी क्लोथ, उसे पारचा बोला जाएगा। पर्दे को भी बोल सकते हैं। तूप फुटबॉल को बोला जाता है। पिस्ते को बोला जाता है, एक ड्राई फ्रूट है। टेलीफोन को बोला जाता है, PNT। सुल्स अगर किसी चीज़ के 3 हिस्से कर दिए जाएं तो उनमें से हर हिस्सा सुल्स है यानी 1/3 को बोला जाता है। इसके बाद ईन बुलबुल अस्त, आन बुकलमून अस्त, ये बुलबुल है और वो बुकलमून है, ये दोनों परिंदे ही हैं। आन अज़ब अस्त, ये घोड़ा है। मसलन आन अज़ब अस्त तो वो घोड़ा है, आन के इशारा बईद है, दूर के लिए है। ईन इशारा करीब है, नज़दीक के लिए, पास के लिए। तो ईन ताक्सी अस्त, ये टैक्सी है। ईन पुर्तगाल अस्त, ये संतरा है। आन तूत अस्त, वो शहतूत है। और आगे आ जाएं, यहाँ पर बात करी जा रही है आन चीज़, ये क्या है, आन दस्त अस्त, तो ये हाथ है। आया आन पूलस्त, ये सवाल हो रहा है, आगे जवाब है भले आन पूलस्त। आया आन पूलस्त, क्या ये पैसे हैं, भले आन पूलस्त वो पैसे हैं। आया इन तुख्म मुर्गस्त, क्या ये अंडा है, तो जवाब दिया नहीं, ना। इन तुख्म अस्त, ये बीज है। आया आन तस्बीह अस्त, क्या वो तस्बीह है, भले हाँ, आन तस्बीह अस्त, ये तस्बीह है। इसके बाद सवाल अगला आ रहा है, आया इन लैम्प अस्त, क्या ये लैम्प है, भले इन लैम्प अस्त, ये लैम्प है, ये लाइट है। आया आन बुकलमून अस्त, क्या ये बुकलमून है, बुकलमून परिंदा है, ना। इसका जवाब दिया जा रहा है नहीं, आन बुलबुल अस्त, ये बुलबुल है। इसके बाद आगे आ जाएं, आखिर के 3 लाइंस रह गई हैं। इन चीज़, ये क्या है, इन पार्चे अस्त, ये कपड़ा है, ये फैब्रिक है, दिस इज़ ए फैब्रिक। आया इन तिलफुन अस्त, क्या ये तिलफुन है, ना। इन तेग अस्त, ये ब्लेड है, ये छुरी है, ये कोई धारीदार चीज़ है। आया इन पैरहन अस्त, क्या ये पैरहन है, और अस्त नहीं है यहाँ पर, माफ़ करेंगे, आप बीच में एक और लफ्ज़ आ रहा है कसीफ़। आया इन पैरहन कसीफ़ अस्त, क्या ये पैरहन, क्या ये शर्ट कसीफ़ अस्त मैली है,
तो बाले इन पैरहन कसीफ़त। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पर आज का ये हमारा जो दर्स है वो इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इस दर्स की बात करेंगे, दर्स से वो में।